हालेलुया। खुदावंद की हुजूरी में वेलकम और खुश आमदीद। I welcome you all in the presence of God. जी आया नो I welcome you. कहने ने जी आया नो Greetings. आखिदा थैंक यू। हालेलुया। Hallelujah. रोमियो के नाम पौलुस रसूल काम कर Romans book of Romans for the book of Paul. चैप्टर 10 Chapter 10 और ये 8 से 9 आयत ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਤਲਾਵਤ ਨੂੰ ਸੁਣਿਆ ਹੈ। verses 8 and 9. कलाम खुदा में यो मरकूम है। It is written in the word of God. बाइबल कहती है The Bible says कलाम तेरे नजदीक है the word of God is near you. और कलाम खुदा And God रोशनी है, रोशनी। is the light. बाइबल का खुदा The God of the Bible, आपको एक बात सिखाता बड़े गहरे तरीके से He teaches you a thing कि ये शरीयत की किताब तेरे मुंह से ना हटे, that this book shouldn't be removed from your mouth. तुझे दिन रात इसका ध्यान रहे। You should be concentrate on it on day and night. इस बात पर जोर क्यों दिया गया? Why is it emphasized on this thing? क्योंकि पैदाइश की किताब के पहले बाब और पहली 2 आयतों में लिखा हुआ है Because it is written in the book of Genesis in the first chapter, first and second verses, खुदा ने जमीन को पैदा किया that God has created land और जमीन वीरान थी, and the land was empty गहराओं के ऊपर अंधेरा था and there was darkness और रोशनी ना थी। and there was no light. खुदा ने God, रोशनी और अंधेरे को अलग अलग किया He separated darkness and light, और खुदावंद ने कहा रोशनी अच्छी है। and God said that light is good. आप पढ़कर देखना, तारीखी को अच्छा नहीं कहा गया Read the word and darkness is good. और लिखा गया रोशनी अच्छी है। It is written that light is good. इसलिए मुझे और आपको कहा गया That is, as we are told, कि तुम दुनिया के नूर हो। that you are the light of the world. इसका मतलब है कि खुदा मुझे और आपको अच्छा देखना चाहता है, अच्छा बनाना चाहता है That means that God wants to see us good and wants to make us good. और हम अच्छे बनते कब हैं? And when does it become good? खुदावंद यीशु ने निकोदेमस से कहा Jesus said to Nicodemus कि जो बदन से पैदा हुआ है वो बदन है, that whoever is born through body is body. ये बदन गुनाह की वजह से पैदा होता है। This body is created through sin. लेकिन जब हम खुदावंद यीशु में बपतिस्मा ले लेते हैं, But when we get baptized in the name of Jesus, इसका मतलब है कि ये फानी बदन खत्म हो गया। that our temporary body is finished. जैसे पौलुस रसूल कहता है, Like Paul says, अब मुझ में मैं नहीं, मेरा मसीह जिंदा है। my God is life and me, not me. इसका मतलब है This means पौलुस एक बड़ी और भेद की बात कर रहा था। that Paul was saying a secret, कहता था ये कि बदन जो गुनाह का बदन है, that our body is a body of sin. अब ये खत्म हो चुका It is finished. और जब मैंने खुदावंद यीशु को पहना है And when I want Jesus, तो अब मेरा मसीह मुझ में जिंदा है। and my God is life in me. जब हम खुदावंद यीशु में बपतिस्मा लेते हैं, When we get baptized in the name of Jesus, पुरानी इंसानियत खत्म हो जाती our है, old humanity is finished. पुराना इंसान मर जाता है, Old human is finished. एक नया इंसान जिंदा होकर बाहर आता है A new man is born. और उस इंसान को निजात याफ्ता कहा जाता है। And we call him the human of salvation. हाँ, अगर वो निजात याफ्ता आदमी Yes, if that salvation a person खुदा के कलाम के मुताबिक चलना शुरू करे start walking with the word of God, और आज की वर्ष के मुताबिक काम करना and शुरू करे, started working like the word today's words, तो खुदावंद यीशु आपकी जिंदगी में निजात दहिंदा बनकर काम करना then शुरू Jesus करे। will come and be like a savior in your life. आप पतरस की तरह दलेर हो You जाओगे। will become strong like Peter. आप जहाँ से गुजरोगे, Wherever you will walk to, आपका शैडो जब लोगों पर पड़ेगा, when your shadow will come on the people, आपको बोलने की जरूरत नहीं है, you don't need to have to talk. आपको कहने की जरूरत नहीं है, You don't have to tell. आपको रोने की जरूरत नहीं You है, don't have to cry. आपको बिलखने की जरूरत You नहीं don't है, have to cry. आपको शिफा के लिए तरसने की जरूरत You नहीं don't है। have back to get. जब निजात दहिंदा आपके साथ होगा, When the Jesus of salvation is with you, आपके साए से लोग शिफा पा you जाएंगे, will get क्योंकि निजात आपके बदन से काम करती है। because your salvation was through your body. बाइबल में लिखा It is written in the word of God, 8 और 9 आयत में, in the verse 8 and 10. बल्कि क्या कहती है But what does it say? बाइबल, क्या कहती है? What does the word of God say? ये कि This, कलाम तेरे नजदीक है, that the word is near you, बल्कि तेरे मुंह
in your mouth, और तेरे दिल में है। in your heart. जब आपके मुंह और आपके दिल में खुदावन का कलाम होगा When the word of God is in your heart and in तो your डोंट बी वरी कि आपके मुखालिफ कौन है। we don't have to worry that who is against us. जादूगर है Is there a magician या बीमारी है, or any sickness, इब्लीसी कुव्वतें हैं any bad spirit, या दुनिया के बादशाह। or any kings of the world? आपको बताना चाहता हूँ I want to tell you फराउन ने क्या किया। what does Pharaoh did फराउन जब खुदा की मुखालफत में खड़ा हुआ, खुदा के लोगों के मुखालिफ, when he stood against the word against Jesus. तो वो शर्मिंदा हुआ। He got denied. उसको दौलत पर ईमान था, He had faith in wealth. उसको रथों पर ईमान था, He had faith in all his लेकिन army. मूसा खुदावन में ईमान रखता था। But Moses was having faith in God. जो भी आज के दिन खुदावन यीशु में ईमान रखता है, Whosoever put his faith in God, बाइबल की 9वीं वर्ष में रोमियो के खत के 10 और 9 में लिखा हुआ है, in verse 9 in Romans, अगर तो अपनी जुबान से यीशु के खुदावन होने का इकरार करे that if you confess with your mouth the Lord Jesus और अपने दिल से ईमान लाए and believe in your heart कि खुदावंद ने उसे मुर्दों से जलाया, that God has raised him from the dead, तो तू नजात पाएगा। you will be saved. आप नजात पा चुके हैं, You have been saved, लेकिन अगर आप नजात पाने के बाद but after getting saved, आपका बिहेवियर फिर से वही है, your behavior is same, आप चेंज नहीं होते, you haven't changed, फिर आप खुदावंद यीशु को तो मानते हो, then you bear Jesus, लेकिन आप खुदावंद यीशु को अपनी जिंदगी में नजात दहिंदा की तरह कबूल नहीं कर रहे। but you haven't accepted Jesus as your Savior in your life. जब 10 कोड़ियों ने शिफा पाई When 10 men were healed, और जब वो शिफा पाकर वापस एक लौटा, and one of them who returned back, खुदावंद यीशु ने उससे पूछा Jesus asked, कि बाकी 9 लोगों ने शिफा नहीं पाई, did 9 others got healed? लेकिन उसने कहा कि मैं इसलिए आया हूँ कि तेरी शुक्रगुजारी करूँ। He said, I came back to just give thanks to you. 9 कोड़ियों के लिए The other 9, खुदावंद यीशु शाफी है। Jesus is the Savior. अगर आपकी जिंदगी में खुदावंद यीशु शाफी है If Jesus is healer in your तो life, ये फिक्रमंदी की बात है then we have to be worried कि आपकी जिंदगी में अगर यीशु शाफी है that if Jesus is a healer in our life, तो उस एक कोड़ी की तरह आपकी जिंदगी में यीशु को नजात दहिंदा भी होना चाहिए। then like that one man, Jesus should be Savior in your life as well. और उस आदमी के हक में कहा And in that man's favor, कि जा तो अपने सब गुनाहों से नजात पा चुका। that your sins are being forgiven. बाकी 9 जो हैं The rest of the 9, वो अपनी बीमारी से शिफा पा कर गए हैं, they have healed from their sickness, लेकिन उनका गुनाह उनमें कायम है। but their sin is still in them. लेकिन जो एक वापस आकर खुदावंद यीशु के कदमों में बैठा, And the one who came back to Jesus and sat in his, खुदावंद यीशु की शुक्रगुजारी की, he started giving thanks to वो Jesus. अपने गुनाहों से भी नजात पा गया। He got healed from his sin. हालेलुया। Hallelujah. मुझे लगता है आपको यीशु को अपनी जिंदगी में शाफी और नजात दहिंदा कबूल करना चाहिए। You should accept Jesus as your healer and Savior in your और life. पाकिस्तान में 95% लोग And in Pakistan, 95% people, खुदावंद यीशु को शाफी जानकर पीछे चलते हैं। they think Jesus is our healer and they walk after him. Only for healing. Only for healing. Just imagine, Just imagine, आप सोचो कभी just think, कि अगर यीशु आपकी जिंदगी में शाफी है, if Jesus is a healer in your life, आप अपनी जिंदगी में शिफा पा गए, you have healed from your life, आप गालियां दे रहे हो, you are abusing, आप लड़ रहे हो, you are fighting, आपकी जिंदगी सेम वैसी है, your life is exactly same, लेकिन आप शिफा याब हो, but you are healed. लेकिन आपको फिक्र करनी चाहिए But you should be worried. आपके बदन में In your body, शिफा का काम हुआ है, healing has been done. अभी नजात का काम बाकी है। The work of salvation is there. इसलिए फिक्र में आओ, That is why come worried अपने बदन के लिए फिक्र करो, for your body, क्योंकि खुदावंद यीशु को because Jesus, जब हम अपना लेते हैं, when we accept Him, पौल की तरह से पहन लेते हैं, like Paul, we wear Him, तो फिर हम ये कह सकते हैं then we say कि मैं मर चुका हूँ, that I am died, मुझ में मेरा मसीह जिंदा है। my Jesus is और alive. जब आप में आपका मसीह जिंदा होता है And when Jesus is alive in तो you, आपके बदन से शिफाएं जारी सारी होती हैं, and the healings are released from your body, क्योंकि आप नजात याफ्ता हैं। because you are saved. और बाइबल में लिखा, And in the मैं बच गया हूँ I have been saved, औरों को बचाने के लिए, save others. और आप औरों को
को कब बचा पाते हैं? When will you save others? जब आप खुद निजात याफ्ता होते When हैं, you are being saved. फिर आप में से निजात का काम शुरू होता है। And the work of salvation started from you. और मत्ती की इंजील में लिखा हुआ है And it is written in the book of कि Matthew तुम में से that नदियां जारी हो जाएंगी। river will start flowing from you. कौन सी नदियां? Which river? नजात की नदियां, River of salvation. जिंदगी की नदियां, That river of शिफा life, की नदियां, healing, बहाली, healing, मौजज़े। miracles. आप बहुत से काम करोगे, You start doing many miracles. लेकिन अगर आप निजात याफ्ता हो तो But if you are saved, कुछ मसीही कहते हैं some people say, हाँ हाँ जी मैं निजात याफ्ता हाँ। yes, I am saved. ਤੇ ਜਦੋਂ ਉਹਦੇ ਘਰ ਜਾ ਕੇ ਵੇਖੀਏ ਨਾ, And when we go at his place, ਉਹਦੇ ਟੇਬਲ ਦੇ ਉੱਤੇ ਗੁਲਦਾਨ ਪਿਆ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। there is a vase on his table. ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈਗਾ That means ਉਹ ਖੁਦਾਵੰਦ ਯਿਸੂ ਨੂੰ ਮੰਨਦਾ ਹੈ that he believes in कि Jesus, खुदावंद यीशु शाफी है, that Jesus is a savior, लेकिन उसके अपने बदन में ये काम नहीं कि वो निजात पा सके, that there is no work in his body that he can do. क्योंकि उसने अपनी जिंदगी में कैप्टन को अपना हिस्सेदार बना रखा है। Because he has kept a secret in his life. वो उसको अपनी जिंदगी में आदत बना कर रखा हुआ है। He has made an habit of it. आप शिफा पा सकते हैं You can get healed जब आप यीशु को पुकारते हैं, when you call Jesus. क्योंकि यीशु का नाम ही शिफा है। Because the name of Jesus is healing. जरूरी ये है It is important. कि मरियम मगदलीनी की तरह Like Mary, आप खुदावंद यीशु को निजात दहींदा मानकर उसके पीछे चलना शुरू you accept Jesus as your savior and start walking behind him. ताकि आपके बदन से निजात के काम हो। Because the work of salvation start working from you. बाइबल कहती है The word of God says, रास्तबाज की वजह से because of a believer, उसका घर बच जाएगा। his household will be saved. और कभी पढ़कर देखना, Read, रास्तबाज उसे कहा जाता है as a believer is said, जो ईमान ला चुका the one who believes और निजात पा and चुका। has been saved. मरकज की इंजील में लिखा, It is written in the book of Mark, जो ईमान लाए whosoever believes, वो निजात पाएगा। he will be saved. ईमान लाने वालों के दरमियान ये मौजज़े होंगे, Miracles will happen in the people who believe. वो मेरे नाम से बदरूहों को निकालेंगे, They will start releasing bad spirits कौन? in my name, जो निजात पा चुका। who have been saved. तो जो शिफा देने आया, And the one who came for healing, क्या वो मौजज़ा दिखा सकता है? can he show miracle? नहीं। No. आपको निजात पानी है You need to get me saved ताकि आप शिफा दे सको, so that you can heal others. क्योंकि बाइबल में यीशु ने कहा Because in the word of God, कि Jesus तुम says रूहुल कुदस का मक़दस हो। that you are the temple of God. और खुदा कहता है And Jesus says, क्या तुम नहीं जानते? don't you know, बाइबल में लिखा हुआ, it is written in the word क्या of तुम God, नहीं जानते that don't you know कि तुम खुदावन का मक़दस हो? that you are a temple of God. और हम टेम्पल ऑफ गॉड कब बनते हैं? When do we become temple of God? जब हमारे अंदर निजात का काम हो जाता है। When the work of salvation is being done. सबसे पहले खुदा ने जमीन को पैदा किया, At the beginning, God created land फिर उस पर काम करना शुरू and He किया। started working on it. आपको नए सिरे से पैदा होना है। You need to get born again. जब आप नए सिरे से पैदा होते हैं, When you get born again, लाइक द अर्थ, जैसे like earth, जैसे जमीन को पैदा किया, the way Jesus created earth, अब उस पर काम होने वाला था। the work has to be done on it. आप जब बपतिस्म लेते हैं, When you get baptized, आप नए सिरे से पैदा होते हैं, you're born from the beginning, फिर आप पर काम होना शुरू हो जाता है। and your work starts to begin. लेकिन अगर आप पाक हो, But if you are holy, बाग एदन की तरह हो तो, like the Garden of Eden, अगर पाक हो if you are holy, तो रूहुल कुदस जुम्बश करेगा, the Holy Spirit will come on you. आपके अंदर रहेगा। It will stay in you. लेकिन अगर आप में गुनाह है, But if you have sin, आप आदम की तरह you are like Adam. बाहर कर दिए You जाओगे। will be thrown out. कहाँ से? From where? खुदा के मंसूबे से, From the plan of God. निजात के काम से From the work of salvation. आप बाहर हो You जाएंगे। will be thrown out. इसलिए That is why अपने बदन पर काम होने दो, start let your body be. रूहुल कुदस को काम करने दो, Let Holy Spirit work for your ताकि body. आप निजात पाओ, So that you get salvation. क्योंकि यीशु Because Jesus हमारा शाफी भी है is our healer. और निजात दहींदा Is our भी है। salvation. खुदा अपने कलाम के वसीले May मुझे God और आपसे bless you. हालेलुया।